हम लोग जाते हैं स्टार्ट पे, मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन। ठीक है, पार्ट डिज़ाइन पे जाने के बाद अब हम लोग सबसे पहली चीज़ रिक्वायर्ड रहती है कि स्केच की, तो हमने प्लेन सेलेक्ट करा, स्केचिंग पे क्लिक कर दिया। ठीक है, स्केचिंग के सारे टूल्स कवर हो चुके हैं अपने, तो यहाँ पे एक क्लोज स्केच अपना बना लेते हैं। ठीक है, एक क्लोज स्केच हमने अपना क्रिएट कर दिया। और एग्जिट स्केच कर दिया हमने यहाँ से। ठीक है, अब पार्ट मॉडलिंग में जो टूल्स हम लोगों को पढ़ने हैं वो ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है आपका स्केच बेस फीचर। सबसे पहला आता है आपका स्केच बेस फीचर, दूसरा आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन फीचर, तीसरा आएगा आपका ड्रेसअप फीचर। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस एलिमेंट। इतनी चीज़ें हम लोगों को इसके अंदर कवर करनी है। स्केच बेस फीचर में अपने सारे मटेरियल एडिशन एंड मटेरियल रिमूवल टूल्स हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास जो है जैसे पैटर्न्स हो गया, ठीक है, और उसके बाद मिरर हो गया, ये सारे टूल्स आपके यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। ड्रेसअप फीचर में आपके जो है मॉडिफिकेशन टूल्स आ जाएंगी, जैसे फिलेट हो गया, चैम्फर हो गया, ड्राफ्ट हो गया, शेल हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी ड्रेसअप फीचर में आ जाती है। अभी हम लोगों को जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है आपका स्केच बेस फीचर से। स्केच बेस फीचर हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्केच बेस फीचर में जो सबसे पहला टूल अपना आ रहा है वो है आपका पैड। पैड क्या होता है? पैड अपने पास 3 तरीके के होते हैं। पैड का काम होता है मटेरियल एडिशन प्रोसेस नॉर्मल टू द प्रोफाइल। जैसे कि सॉलिड वर्क्स में आपने एक्सट्रूड करा है, एक्सट्रूड का काम क्या होता है? मटेरियल एडिशन प्रोसेस नॉर्मल टू द प्रोफाइल या परपेंडिकुलर टू द प्रोफाइल इज कॉल्ड एज एक्सट्रूड। सिमिलरली यहाँ पे इसका नाम हो गया है पैड। ठीक, पैड अपने पास 3 तरह के होते हैं। पहला होता है नॉर्मल पैड, दूसरा होता है आपका ड्राफ्टेड फिलेटेड पैड, और तीसरा होता है मल्टी पैड। तो इन तीनों को अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पैड पे हमने क्लिक करा। पैड पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से स्केच को सेलेक्ट कर लिया। बाउंड्री पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने स्केच को सेलेक्ट करा, अब देखिए मटेरियल ऐड आपका नॉर्मल टू द प्रोफाइल परपेंडिकुलर टू द प्रोफाइल करने लगा। क्लियर? अब उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। ऑप्शन आपके कौन कौन से हैं? जैसे डायमेंशन, अप टू नेक्स्ट, अप टू लास्ट, अप टू प्लेन, अप टू सरफेस, ये सारे ऑप्शन आपके देखे हुए हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, तो हम उसको रिपीट कर देंगे। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक, फिर भी अभी हम लोग देखेंगे इसको। अब यहाँ से जो भी लेंथ आपको मटेरियल एडिशन की देनी है, जैसे हमने यहाँ पे दे दी 30 mm की, और यहाँ से मटेरियल आपका प्लेन के एक तरफ ऐड हो गया। अगर दोनों तरफ प्लेन के सिमेट्रिकल मटेरियल ऐड करना है, जैसे मिड प्लेन, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका मिरर एक्सटेंड का। इसको हम रोटेट करा लेते हैं। तो हमने रोटेट करा के देखा अभी प्लेन के एक तरफ होगा। हमने मिरर एक्सटेंड कराया, तो एक चीज़ आपने इसमें नोटिस करी कि हमने डिस्टेंस 30 mm की दी है ना, लेकिन 30 एक तरफ 30 एक तरफ इसने ले ली, तो टोटल कितनी हो गई? 60। तो जो यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, जो अपनी फाइनल रिक्वायर्ड उसकी हाफ वैल्यू देंगे, तो वो एक तरफ मिरर करा देता है। ठीक, जैसे अगर हमें टोटल डिस्टेंस 30 की चाहिए तो हम क्या देंगे? 15 की दे देंगे। तब आपका यहाँ पे ये 15 की वैल्यू का पैड हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, मिरर एक्सटेंट हमने ऑफ कर दिया। ठीक है, मिरर एक्सटेंट ऑफ करने के बाद अब सपोज दैट अपने को रिक्वायरमेंट है कि आपका मटेरियल एक तरफ अलग ऐड हो, एक तरफ अलग ऐड हो। सपोज दैट आपका डायरेक्शन 1 की तरफ आपका जो 15 को, दूसरी तरफ 30 का हो जाए, तो एसिमेट्रिकल मटेरियल ऐड करने के लिए यहाँ पे मोर का ऑप्शन आता है। ठीक है, हमने मोर पे क्लिक करा तो देखिए यहाँ पे लिख के आ गया सेकेंड लिमिट। तो यहाँ से हमने आपकी जो डिस्टेंस 30 की दे दी। जब हमने डिस्टेंस 30 की दे दी तो प्लेन के एक तरफ 15 का हो गया, प्लेन के एक तरफ आपका 30 का हो गया। कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ से आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसको अभी हमें ऑफ करना है, तो इसको हम लोग ने 0 कर लिया, और 0 करने के बाद यहाँ से हमने इसको मिरर एक्सटेंट लगा के 30 mm का ओके करके ये आपका मिड प्लेन से हो गया। कोई दिक्कत?
अब 3D में स्केच करना है, तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि इस 3D में स्केच करने के लिए आपके पास प्रोसीजर क्या रहता है कि सेलेक्ट अ फेस और अ प्लेन। तो हमने ये फेस पे क्लिक करा, स्केच पे क्लिक करा, वही प्रोसीजर अपना। अब यहाँ से सपोज दैट हमें देखना है कि पार्टीशन कहाँ पे हो रहा है, वायर फ्रेम में इसको देखना है, तो यहाँ नीचे जाएंगे। नीचे आपका विजुअल स्टाइल मैनेजर में ऑप्शन अलग अलग तरह के आते हैं, शेडेड विद एजेस एंड हिडन लाइन। तो ये देखिए अभी हिडन लाइन यहाँ पे दिखने लगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर की तरफ ये पूरा पोर्शन सॉलिड है और नीचे की तरफ अपनी ये फ्लैंजेस आ रहे। रोटेट करा के भी देख लेते हैं, सही है एकदम। प्लेन को नॉर्मल 2 कर लेते हैं स्केचिंग के लिए। अब यहाँ से एक स्केच अपना क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। हमने ये स्केच अपना बना लिया, ओके। अब जब हमने ये स्केच बना लिया, इसको फिर से हम पैड करते हैं। हमने पैड पे क्लिक करा, स्केच सेलेक्ट करा। अब ये फर्दर ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे आ रहा है थ्रू ऑल, अप टू नेक्स्ट। अप टू नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट बाउंड्री तक के होगा। तो जैसे हमें अप टू लास्ट तक के करना, लास्ट पे क्लिक करा, ठीक है। लेकिन ये देखिए आपका ऑटोमेटिकली इसने एंड बाउंड्री कंडीशन ले ली और ये लास्ट तक ये मटेरियल को ऐड कर देगा। फिर आता है अप टू प्लेन या सरफेस। तो जो भी प्लेन जैसे हमें यहाँ तक के करना है, हमने प्रीव्यू करा तो देखिए इस प्लेन या सरफेस तक के कर देगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसमें मटेरियल को ऐड कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन इसमें। अब दूसरा ऑप्शन आता है आपका ड्राफ्टेड फिलेटेड पैड। बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये, देखते हैं इसको। हमने स्केच करा, यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगुलर प्रोफाइल स्केच कर ली। हमने जब यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्रोफाइल स्केच करी, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पैड करेंगे इसको। ड्राफ्टेड फिलेटेड पैड पे क्लिक करा। अब ये यहाँ से पूछेगा कि आपको वो प्लेन बताना है जहाँ पे आपने स्केच करा। तो हमने स्केच कहाँ करा, इस फेस पे करा, तो सिंपली हम इस फेस पे क्लिक कर देंगे तो उसको बेस मिल जाएगा, है ना। अब बेस मिल गया तो अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, ये सब सारे ऑप्शन ऑफ कर देते हैं, एक एक करके देखिए। अब हमने जब प्रीव्यू करा तो ये देखिए जैसे नॉर्मली आपका पैड होता है, तो ये आपका नॉर्मल पैड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से एंगल का ऑप्शन आता है, एंगल पे क्लिक करा, प्रीव्यू कर लिया, तो ये देखिए आपका एंगल लग गया, ड्राफ्ट एंगल। दूसरा लैटरल रेडियस आती है। लैटरल रेडियस क्या होती है, जो ये लंबान में लेंथ है वो आपकी लैटरल रेडियस हो गई, ठीक है। हमने प्रीव्यू करा तो ये देखिए यहाँ फिलेट लग गया। उसके बाद फर्स्ट लिमिट रेडियस आती है। फर्स्ट लिमिट मतलब ऊपर की तरफ, सेकंड लिमिट मतलब नीचे की तरफ। तो हमने फर्स्ट लिमिट सेकंड लिमिट पे टिक करके प्रीव्यू कर लिया, तो ये इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं एक ही बार में आपका ड्राफ्ट भी लग गया, इसमें पैड भी हो गया है, फिलेट भी हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है ड्राफ्टेड फिलेटेड। कोई दिक्कत इसको, वेरी गुड। अब एक और ऑप्शन आता है आपका मल्टी पैड। बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये आपका, देखते हैं। अब जैसा कि आपने अदर सॉफ्टवेयर्स में देखा है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि जैसे हमने एक बार में 3 तरह के स्केचेस बना लिए एक ही प्लेन पे, है ना। हमने ये बना लिया, ये बना लिया और एक एलिप्स भी हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। लेकिन बाद में याद आया यार क्या करना है, हमें इसको अलग करना है, इसको अलग करना और इसको अलग लेंथ पे एक्सट्रूड या पैड करना। अब क्या करें, अब तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कैटिया में बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास मल्टी पैड। मल्टी पैड पे क्लिक करा, हमने स्केच पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पे कंटूर्स दिखा देता है कि कौन कौन से आपके पास अवेलेबल है। तो जैसे डोमेन 1 हमने इस पर क्लिक करा, हमने कहा ये मेरा 10 का हो जाए। दूसरे पे क्लिक करा हमने, तो ये हमने कहा कि ये मेरा 30 का हो जाए। हमने फिर इसके ऊपर क्लिक करा और हमने कहा ये मेरा 25 का हो जाए। प्रीव्यू कर लिया, ओके करा, तो देखिए हर एक चीज़ एक ही बार में अलग अलग लेंथ पे पैड हो गई। कोई दिक्कत इसके अंदर। तो ये काम किसके थ्रू हुआ है, मल्टी पैड के थ्रू, ठीक है। अब सिमिलरली इसी का अपोजिट या रिवर्स आ जाता है आपका पॉकेट। पॉकेट का काम क्या होता है, मटेरियल रिमूवल मेथड इज कॉल्ड एज पॉकेट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मटेरियल रिमूव हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या करा, यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाया इस तरह से, ठीक है। बनाने के बाद हमने एग्जिट करा। अब इसमें भी आपके पास पॉकेट में भी 3 ऑप्शन आते हैं। पहला आता है नॉर्मल पॉकेट, दूसरा आता है ड्राफ्टेड फिलेटेड पॉकेट और तीसरा आता है आपका मल्टी पॉकेट। पहले नॉर्मल पॉकेट देखते हैं। हमने नॉर्मल पॉकेट करा, जितनी भी डेप्थ चाहिए सारे ऑप्शन एकदम सेम वैसा ही है, आप ओके कर लिए, नॉर्मल पॉकेट हो जाए, ठीक है। कंट्रोल Z कर देते हैं।
ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ड्राफ्टेड फिलेटेड पॉकेट। क्लिक करा, स्केच पे क्लिक करा। अब ये क्या पूछ रहा है, किस फेस पे आपने स्केच बनाया है, बेस, हमने इस पे क्लिक कर दिया। बाकी सारे ऑप्शन वही है, हमने देखिए यहाँ से ओके करा तो ये आपका ड्राफ्ट भी लग गया, फिलेट भी हो गया और अंदर पॉकेट भी हो गया एक बार, कोई दिक्कत नहीं। तो ये काम किसके थ्रू हुआ, ड्राफ्टेड फिलेटेड पॉकेट के थ्रू। फिर आता मल्टी पॉकेट। मल्टी पॉकेट देख लेते हैं, हमने इस फेस पे स्केच करा। इस फेस पे स्केच करने के बाद यहाँ पे हमने एक ये सर्कल बनाया, उसके बाद हमने एक सर्कल वो फिगर ये बना लिया। सपोज दैट दो ही से काम चल जाएगा, अलग अलग दिखाने के लिए हमने ये दो बना लिए। अब यहाँ से हमने क्या करा, मल्टी पॉकेट पे क्लिक करा, स्केच पे क्लिक करा। अब यहाँ से हमने कहा कि ये मेरा जो है 10 का हो जाए और ये मेरा आपका 20 का हो जाए, ठीक है। रिव्यू कर लिया, ओके कर लिया, तो एक बार में देखिए दोनों अलग अलग डेप्थ पे पॉकेट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये काम आपका किसके थ्रू हुआ, मल्टी पैड और मल्टी पॉकेट। ओके, यहीं तक के रखते हैं अभी इसको।